जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी को लिखा है मनोहर चमोली ने और इसके बहुत ही प्यारे चित्र बनाए हैं जितेंद्र ठाकुर ने। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कहानी। हमारी कहानी का नाम है चलता पहाड़। आपने कभी सुना है कि पहाड़ भी चलते हैं? नहीं ना, लेकिन इस कहानी में पहाड़ भी चल रहा है। तो चलो जल्दी से देखते हैं मज़ेदार कहानी। एक रेगिस्तान में एक था ऊँट, सबसे बड़ा और कुबड़ वाला। बड़ा था इसलिए इतराता था और अलग अलग रहता था। उसके दो कुबड़ थे। एक दिन जोर की आंधी आई, खूब मिट्टी उड़ी। ऊँट सोता रहा। उसके चारों ओर मिट्टी जम गई, पर उसके कुबड़ बाहर थे दोनों। दो कछुए वहां पहुंचे। वे कुबड़ को पहाड़ समझ बैठे। वे लगे चढ़ने उतरने। उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया। तभी ऊँट की नींद खुल गई। वह हिला डुला और उठा। कछुए झट से कूदे, बोले, भागो, पहाड़ तो चल रहा है। और ऊँट सोचने लगा, आखिर ये पहाड़ होता क्या है। एक दिन बहुत गर्मी थी। ऊँट जा बैठा पानी में, पर उसके दोनों कुबड़ थे बाहर। दो मेढक आए। वे कुबड़ को पहाड़ समझकर उस पर बैठ गए। शाम हुई, ऊँट उठा। मेढक झट से कूदे, बोले, भागो, पहाड़ तो चल रहा है। ऊँट फिर सोचने लगा, सब लोग उसे पहाड़ क्यों बोल रहे हैं, आखिर ये पहाड़ होता क्या है। वह चल दिया पहाड़ ढूंढने। जंगल पार किया, नदी पार की और मैदान भी पार कर लिया। चलते चलते हो गई रात। वह थक कर सो गया। रात को बर्फ गिरी, बहुत ठंड थी वहाँ। सुबह हुई तो चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, पर कुबड़ थे बाहर। दो चूहे वहां पहुंचे। वे कुबड़ को पहाड़ समझकर उस पर बैठ गए और लगे चढ़ने उतरने। ऊँट की नींद खुली। वह उठा। चूहे झट से कूदे, बोले, भागो, पहाड़ चल रहा है। तभी ऊँट की नज़र सामने सचमुच के पहाड़ पर पड़ी। पहाड़ को देखते ही ऊँट बोला, अरे बाप रे, इतना बड़ा ऊँट। ऊँट को लगा कि वो पहाड़ उसके समान ही ऊँट है, तो वो बोला, अरे बाप रे, इतना बड़ा ऊँट। जबकि हकीकत तो कुछ और थी। बच्चों, आपको यहाँ ये बताना है कि ऊँट कैसे समझ पाएगा कि असली पहाड़ कैसे होते हैं। और अब आपको ये कहानी अपने शब्दों में अपनी कॉपी में लिखना है। यदि लिखने में कोई समस्या है तो आप घर में किसी को भी ये कहानी अपने शब्दों में सुनाइएगा। फिर मिलूंगी मैं आपसे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।